फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाट। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको लेडीज कार्डिगन में कॉलर गले की घटाई करना सिखाऊंगी कि कॉलर गले की घटाई कैसे की जाती है। साथ के साथ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें फैंसी कॉलर बनाने वाले हैं। तो ये पट्टी किस तरह से बनती है ये भी मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी, और ये भी दिखाऊंगी कि जो है कितने मुड्डे की लंबाई बनाने के बाद ये स्टार्ट करना है, और ये वाली घटाई कितना इंच बनने के रह जाए तब करनी है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखती हैं सीखने में तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यही वाला डिजाइन बनाएंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब हमने यहाँ से मुड्डे की घटाई शुरू की थी लेफ्ट वाले पार्ट की, तो देखिए डिजाइन हमारा यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। तो हमने क्या किया था, पहले मुड्डे की घटाई करके तब अपनी आधी डिब्बी आगे स्टार्ट की थी। अब जब आप राइट साइड का पार्ट इसका बनाएंगी तो देखिए फ्रेंड, डिजाइन हमारा पट्टी वाली साइड से स्टार्ट होगा। तो आपने क्या करना है, इस डिजाइन को बुनते हुए जाएंगी, और यहाँ पर आपने जो ये जाली बनती है, एक ही जाली इधर बनाना, इधर आपने जाली नहीं डालनी है। यहाँ के फंदे आप जो है ऐसे ही उल्टे बना देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ जाली डाल दी तो आपका फंदा बढ़ जाएगा। और अब हमने इसकी यहाँ से मुड्डे की घटाई स्टार्ट करनी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उधर से तो आपका डिजाइन ही इस साइड से स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप राइट साइड का पार्ट बुनेंगी तो डिजाइन आपका पट्टी वाली साइड से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, वही आधी डिब्बी स्टार्ट करनी है, एक जाली इधर डालनी है, इधर वाली इस डिजाइन में नहीं डालनी, सारे फंदे उल्टे बुन देना। अब आगे देखिए कैसे करना है। हम पहले मुड्डे की घटाई करेंगे, गले की घटाई जैसे स्टार्ट होगी वो आपको साथ के साथ समझ में आ जाएगी। मुड्डे की घटाई 3 2 1 की है मैंने, बैक पार्ट की भी, राइट साइड वाले पार्ट की भी ऐसे ही करनी है, और लेफ्ट की भी 3 2 1 ही की है। तो देखिए 2 फंदे का एक करेंगे, फंदा वापस सिलाई में डालेंगे। इस फंदे को आपने खींचना नहीं है, लूज रखिएगा इसे, और फिर से 2 फंदे का एक कीजिए, और फिर से 2 फंदे का एक कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से 3 फंदे की घटाई हो गई है। और ये डिजाइन मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप उसी हिसाब से ये सिलाई कंप्लीट कर लेना। उसके बाद यहाँ से 2 की घटाई होएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है बैक वाली साइड की जो हमारी सिलाई हो गई है, जिसमें हमने 3 की घटाई की थी, उसके बाद ये सीधी साइड वाली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ 2 की घटाई करनी है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन के अलावा अगर आप कोई और भी डिजाइन डाल रही हैं जो इस साइड भी जाली होती है और इस साइड भी जाली होती है, तो उसमें भी आपका जो राइट साइड का पार्ट बनेगा उसमें आपका ऐसा ही होगा, क्योंकि आपका जो है पट्टी वाली साइड से डिजाइन डालना स्टार्ट होता है, आप ऐसे आते हो, तब आपने यहाँ घटाई करनी होती। तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, इधर वाली जाली नहीं डालना, नहीं तो यहाँ एक फंदा बढ़ जाता है। तो इधर वाली जाली डाल के आधा पार्ट बुन लेना, ताकि आगे जाकर आपके फंदे ना बढ़े और आपका ये जो है डिजाइन कंप्लीट होता जाए। तो अब आज ये 2 की घटाई करनी है। 2 की घटाई भी वैसे ही करनी है जैसे 3 घटाए थे। तो 2 फंदे आप ऐसे लीजिएगा, 2 का 1 कीजिए, इसको वापस सिलाई में डाल लीजिएगा, और फिर से 2 का 1 कर लीजिएगा। ये पलाई वाली ऊन होती है तो थोड़ी बहुत कई बार उलझ जाती, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से बुनना। ये यहाँ से इस तरह से 2 की घटाई करने के बाद अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से, जरूरी नहीं आपने यही डिजाइन डाला होगा, कोई और भी आप डाल सकते हैं। बुनाई का तरीका सेम होगा, डिजाइन चाहे आपका कोई भी हो। तो आप इस तरह से जो है आपकी उल्टी सिलाई कंप्लीट होएगी, और फिर सीधी सिलाई आएगी, फिर उल्टी सिलाई पर फिर से यहाँ 1 की घटाई होएगी। तो मैं 1 की घटाई करने के बाद आगे फिर आपको ये बताऊंगी कि ये कब स्टार्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 3 2 1 की घटाई कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी ये सिलाई 1 बन गई है। यानी इस वाली सिलाई पर हमारी घटाई होती थी, तो हमने ये 1 सिलाई इसमें बना ली है। अब हमने देखिए ये वाली जो पट्टी हम बना रहे हैं, ये बनानी है यहाँ से। तो इसको कब बनाना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ये घटाई आपकी कंप्लीट होने के बाद देखिए इस साइड की जो सिलाई अब आपकी आएगी, यहाँ से हम बुनते हुए जाएंगे, तब हमने यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। तो जो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, इसमें हमारी घटाई देखिए सीधी साइड पर स्टार्ट होती है, उसमें उल्टी साइड पर स्टार्ट हुई है। तो इसमें आपने क्या करना है, जब लास्ट बार आपकी घटाई यहाँ से कंप्लीट होएगी 1 की, तो यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, उल्टी सिलाई इसकी बुनते हुए आएंगे।
फिर हमने इसकी जो सीधी सिलाई हम बुनेंगे सीधी साइड से यहाँ बुनते आएंगे, तब आपने यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, तो पहले मैं जो है इसमें उल्टी साइड से बढ़ेगा, उसमें सीधी साइड से बढ़ेगा। तो यहाँ तक की पहले सिलाई बना लेती हूँ इसकी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सिलाई को बुनते हुए जब आएंगी, देखिए ये एक फंदा आपका रह जाए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे बनाएंगी तभी आपकी यहाँ पर सफाई से ये शेप बनेगी। तो देखिए कैसे करना है, ये हमारा उल्टा फंदा है और ये वाला सीधा फंदा है। तो हम क्या करेंगे, धागा पीछे कर लीजिएगा और इस फंदे के यहाँ से देखिए ऐसे धागा उठा लेना है आपने, ये वाला, और इसे सीधा बना दीजिएगा ऐसे। अब धागा आगे करके ये जो लास्ट का फंदा है इसे आप उल्टा बना दीजिएगा और इन फंदों को आपको बहुत टाइट बुनना है, नहीं तो यहाँ से ये ढीला हो जाएगा, सफाई नहीं आएगी। अब देखिएगा ये जो फंदा है इसे आपने यहाँ पर सीधा बुनना है, क्योंकि अब तक ये यहाँ पर उल्टा चल रहा था। इस किनारे वाले फंदे की हर तीसरी सिलाई पर ये चेंज होएगा, वो मैं आपको 3-4 सिलाइयों तक करके दिखाऊंगी। अब ये हमारा यहाँ उल्टा था तो इसे हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको उल्टा बुन दिया है। तो धागा पीछे रहे, इसको ऐसे बिल्कुल खींच लेना आपने, बहुत टाइट बुनना है इसको। अब धागा आगे, इसे भी आपने टाइट ही बनाना है। ये फंदा हमारा सीधा हो गया, धागा पीछे, और ये फंदा हमारा सीधा, धागा आगे, वही एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, लेकिन आपने यहाँ पर इसे टाइट बुनाई करनी है इसकी, ताकि हमारी जो ये शेप बनेगी इसकी, ये तिरछी वाली, ये अच्छी बने। तो इस तरह से बुनते हुए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उल्टी सिलाई जब आएगी तब फिर हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। इस वाले पार्ट में जो हमारा राइट साइड का पार्ट है, इसमें उल्टी सिलाई पर ये एक फंदा छोड़कर यहाँ हर बार फंदा बढ़ना है। जो लेफ्ट वाला पार्ट है फ्रेंड्स, उसमें देखिए, उसमें हमारा सीधी साइड पर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम बुनते हुए आएंगे तब हमने एक फंदे से पहले यहाँ फंदा बढ़ाना है। तो अब मैं ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उल्टी सिलाई पर फिर से आपको बढ़ाकर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम यहाँ पर आ गए हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करना है। देखिए ये वाला फंदा सीधा है, तो अब हमने क्या करना है, धागा आप आगे कीजिएगा। हमने इस फंदे का ध्यान नहीं रखना है, अपने इस फंदे का ध्यान रखना है कि क्योंकि जब ये हमारा उल्टा था तो ये हमने सीधा किया था। अब ये हमारा सीधा है, तो अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और इसी फंदे के देखिए यहाँ नीचे से ऐसे धागा उठाएंगे, इसी में से जो हमारा ये सीधा फंदा है इसी के नीचे से, और इसे ऐसे लेंगे और उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे। इस वाले फंदे को आपने बहुत ध्यान से बुनना है। ये उल्टा, एक बार उल्टा बनेगा, एक बार सीधा बनेगा यहाँ से, लेकिन इसको आपने टाइट बनाना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, लेकिन इसको बहुत टाइट बनाना है आपने, ताकि यहाँ से ये लूज ना हो। अब इसे पलट लीजिएगा, ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे क्योंकि सीधी साइड पर हमने ये इस बार सीधा बुना था। ये हर बार आपका ऐसे ही चेंज होता रहेगा तीसरी सिलाई पर। धागा पीछे, ये वाला फंदा देखिए यहाँ से हमने उल्टा बना, तो इसको ध्यान रखना कि ये अब यहाँ सीधा होएगा। ये स्टार्टिंग से ही आपको ध्यान रखना, आगे के फंदे तो आपको नजर ही आ रहे हैं कि उल्टा है कि सीधा है। ये 3-4 फंदे आप जो स्टार्टिंग वाले हैं इनको बहुत ही टाइट हाथ से बुनना। आगे वाले बेशक आप नॉर्मल बुन लेना, लेकिन ये स्टार्टिंग के 4 या 5 फंदे तक, इतने फंदे तक आप इनको टाइट बुनना, ताकि यहाँ से इसकी शेप अच्छी आए। अब फिर से वही करना है, ये वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे और उल्टी वाली सिलाई पर फिर से यहाँ फंदा बढ़ेगा। जो आप लेफ्ट वाला पार्ट बनेंगी उसमें हर सीधी सिलाई पर आपका फंदा बढ़ेगा, और ये जो हमारा राइट साइड का पार्ट है इसमें हर उल्टी सिलाई पर आपका यहाँ पर फंदा बढ़ेगा, यानी तीसरी सिलाई पर। देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, 2 बार हम यहाँ पर फंदे बढ़ा चुके हैं। हर तीसरी सिलाई जो उल्टी सिलाई हमारी आती है इस पे हमने फंदा बढ़ाना है। एक बार और बढ़ा करके दिखाती हूँ, फिर आपको इसकी लेंथ कितनी रखनी, कैसे रखनी, उसका हिसाब बताऊंगी। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये फंदा हमारा उल्टा है, अब हमने यहाँ पर सीधा फंदा बनाना है। तो पहले आप धागा पीछे कर लीजिएगा, और यही वाला फंदा है जो हमने ये बना रखा है, इसी के नीचे से हम ऐसे धागा उठाएंगे इस तरीके से, और इसे हम सीधा बना देंगे। ये देखिएगा, हमने इधर से हिसाब लगाना है कि यहाँ कौन सा फंदा बनना है, उसके आगे वही वाला फंदा हम बुनेंगे। उल्टा है तो अगला सीधा कर लेंगे, यहाँ पर सीधा है तो यहाँ उल्टा कर लेंगे। ये वाला हमारा हर बार चेंज होता रहेगा।
देखिए अब धागा आगे करेंगे और इस लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये जो हम फंदा बढ़ाते हैं इस एक फंदे के अंदर ही बढ़ाना है, तभी आपकी जो ये किनारी वाली शेप है ये अच्छी आएगी। अब फिर इधर मुड़ के आपने करना, ये फंदे फ्रेंड्स आपको टाइट ही बुनने हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये हमारा फंदा जो है सीधा बनाया हमने और इधर से ये उल्टा, तो इस सिलाई पर ये आपका सीधा बनेगा। तो धागा पीछे कीजिएगा, इसे पहले ऐसे टाइट खींच लीजिएगा और फिर इस फंदे को आप बनाइएगा। उतारना नहीं है, इसे आपने बनाना है, तभी आपका यहाँ से ये अच्छा बनेगा। ये देखिएगा, फिर इसे भी आप टाइट बनाइएगा और इस वाले फंदे को भी आप बहुत टाइट बनाइएगा। धागा आगे करके देखिए ये उल्टा है तो इसे उल्टा बनाना है, धागा पीछे। कम से कम 5-6 फंदे तक आपने बहुत ही टाइट बुनना है, तभी ये आपका जो हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं ये वाला हिस्सा आपका अच्छा बन पाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से जो है इसकी शेप आनी शुरू हो गई है। ये देखिएगा ऐसे इस तरह से ये फंदे बढ़ाने। अब कब तक बढ़ाने हैं यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बढ़ाना कहाँ से शुरू किया वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो आप मुड्डे की घटाई करते हैं, लास्ट घटाई खत्म होने के बाद जैसे हमारी इसमें हम यहाँ से घटाई शुरू करते हैं, तो ये पहली सिलाई, उल्टी सिलाई कंप्लीट की और जब सीधी पर आते हैं तब फंदा बढ़ाना स्टार्ट किया है। इस वाले में हमारी घटाई इस साइड से शुरू हुई उल्टी साइड से, तो यहाँ तक आकर के फिर सीधी सिलाई कंप्लीट करी और जो उल्टी सिलाई आई उस पे हमने फंदा बढ़ाना शुरू किया। ये तो हो गई है इसकी शुरुआत। अब खत्म कब करना है और घटाई कब शुरू करनी है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम मुड्डे की लेंथ रखते हैं ये वाली, मैंने इसमें 8 इंच की लेंथ बनाई है। इसकी आपकी 14, 15 या 16, लास्ट है 16, 14, 15 या 16 सिलाइयाँ जब आपकी बननी रह जाएं तब आपने ये फंदे बढ़ाने बंद कर देने हैं। ये देखिए जैसे मेरी इसमें जो है 14 सिलाइयाँ बाकी रह गई थी, 14 या 15, आपने भी ऐसे ही करना है। आपकी 14 से 16 तक जब सिलाई बननी रह जाए तब आपने क्या करना है, यहाँ वाले फंदे बढ़ाना बंद करके ये सारे फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये मैं आपको ये लंबाई पूरी होने के बाद करके दिखाऊंगी, लेकिन पहले आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि ये हमने कितने फंदे हुए इसका कोई हिसाब नहीं होता है, क्योंकि मुड्डे की किसी की लेंथ ज्यादा भी होगी तो किसी की कम भी होगी, 8 भी होगी, किसी की 8.5 भी होगी। क्योंकि जैसे मीडियम और लार्ज के मुड्डे की लेंथ हम 8 इंच रखते हैं, एक्सेल और डबल एक्सेल के लिए 8.5 रखते हैं, तो ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होएगा। मीडियम और लार्ज के लिए 3, 2, 1 की घटाई कर लेते हैं, एक्सेल और डबल एक्सेल के लिए 4, 2, 1 की कर लेते हैं, तो ये इधर की घटाई का हिसाब हो जाएगा। तो आप ये फंदे इस तरह से बढ़ाते जाइएगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ 14 से 16 सिलाइयाँ कंप्लीट होने में रह जाएं, इतना हमारा रह जाएगा। 1.5 से 1.25 इंच का होता है लगभग ये, इतनी लेंथ रहने तक। तब तक आप ये फंदे इस साइड ऐसे ही बढ़ाते जाइएगा और इसको अपने डिजाइन के अनुसार यहाँ से, और ये हमारे फंदे पट्टी के जैसे बन रहे ऐसे बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं जो है इसके ये फंदे बढ़ाते हुए इसकी 14 या 15 सिलाइयाँ जैसे उसमें रही हैं इतनी ही इसमें रह जाएं, तब तक मैं इसको बना लेती हूँ। फिर आगे इसमें जो हमने ये गले बनाने वाली जो हमारी घटाई होती ये वाली, ये कैसे करनी ये आपको करके दिखाऊंगी। तो पहले इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी जो है इस पट्टी की जो हम लेंथ बना रहे थे वो बन के कम्प्लीट हो चुकी है। इसमें टोटल अब हमारे 29 फंदे हैं। 11 फंदे ये बटन पट्टी के थे, हर तीसरी सिलाई पर एक फंदा बढ़ाया, तो 18 फंदे हमारे यहाँ तक बढ़े हैं। आपके मुड्डे की लेंथ के हिसाब से आपके फंदे होंगे, जरूरी नहीं है कि आपके 29 ही हों, 30, 31, 32 भी हो सकते हैं। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना ये फंदे बढ़ाते टाइम कि यहाँ से देखिए ये वाली जो इसकी लंबाई है ऊपर तक 14 से 16 तक, यानी 14, 15 या 16 सिलाइयाँ लास्ट आपकी बननी रह जाए, तब आप यहाँ से फंदे बढ़ाना बंद कर देना। उसके बाद हमारी यहाँ से गले की घटाई होगी। देखिए जैसे कि हमने इसमें की हुई है, ये कॉलर वाला गला जब हम बनाते हैं तो इसमें घटाई 14, 15 या 16 सिलाइयाँ जब रह जाती हैं तब हम यहाँ से गले की घटाई शुरू करते हैं। कॉलर वाले गले के लिए, गोल गले की भी फ्रेंड्स ऐसे ही होती है। गोल गला जब आप बनाएं कार्डिगन में तो 14, 15, 16 सिलाइयाँ तक रह जाए तब आप उसकी इस साइड से गोल गले वाली घटाई सेम होती है, सिर्फ इसमें कॉलर बन जाएगा, उसमें हम फंदे उठा करके गोल गला बना लेते हैं, इतना ही डिफरेंट होता है। अब देखिए कैसे करना है। ये वाले फंदे जो हैं पट्टी वाले ये हम बंद करेंगे, साथ के साथ देखिए इस पल्ले वाले जो फंदे हैं 29 फंदे तो हमारे ये हो गए हैं इस बॉर्डर वाले,
और 2 फंदे हम इस पल्ले वाले ये लेकर के 29 और 2 वो यानी 31 फंदे हम यहाँ पर बंद करेंगे। देखिए बंद कैसे करेंगे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ही टाइट कर देते हैं और वहां से उसकी लुक खराब हो जाती है। देखिए हल्के से आप ऐसे लेंगी, 2 का 1 कर लेना और इसे वापस सिलाई में डाल लेना। अब देखो इसको ना तो आपने ज्यादा लूज रखना है और ना ही ज्यादा टाइट करना है, इतना आप लीजिएगा और अगले वाले फंदे के साथ लेकर के 2 का 1 कर देना है। फिर से वही करना है, इसे हम इसमें लेंगे। ये देखिएगा ना तो इसे ऐसे भी नहीं खींचना है और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना है, इतना रखना आपने जो नॉर्मल होता है। और फिर 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही आपने ये सारे फंदे बंद कर देने हैं। ये देखिएगा मैं आपको धीरे से ही करके बता रही हूँ ताकि आगे आप इसे आराम से कर लें। अगर आप इतने हल्के हाथ से इसे करेंगी तो ये जो किनारी है ना तो आपकी ऐसे रहेगी और ना ऐसे मुड़ेगी, ये बहुत अच्छी शेप आ जाएगी इसकी। अब फिर से वही करना है, 1 फंदा ये और 1 आगे वाला, 2 फंदे का 1 करेंगे, इसे वापस सिलाई में डालेंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे का 1 कर देंगे। इस तरह से करते हुए मैं इसके यहाँ तक फंदे बंद कर लेती हूँ। 29 ये 2 ये यानी 29 और 2 31 फंदे मैं ऐसे ही बंद करूंगी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये 31 फंदे मैंने ऐसे बंद कर लिए। आपको ये इसी तरह से बंद करने हैं, इनको ना तो ज्यादा टाइट बंद करना है और ना ही बिल्कुल लूज बंद करना। नॉर्मल हाथ से इसको ऐसे ही बंद करना जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ से इसकी जो शेप है आपके कार्डिगन में जो कॉलर बनाएंगे बहुत अच्छी आएगी। अब देखिएगा 31 फंदे बंद हो गए हैं। आगे अपने डिजाइन के हिसाब से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसकी उल्टी सिलाई बनेगी। सीधी सिलाई पर फिर से यहाँ से फंदे घटाने हैं, तो ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अब हमारे 31 फंदे बंद हो चुके, तो ये सीधी सिलाई बनाऊंगी और एक उल्टी बना कर लाऊंगी। आपने कोई और डिजाइन डाला हो तो आप अपने डिजाइन के हिसाब से इस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पर आपको फिर से बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई पर हमने अब फिर से इसकी घटाई करनी है। अगर आप यही वाला डिजाइन बना रही हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से घटाई शुरू हो जाए तो ये वाली जो हमारी डिब्बी चल रही है इसमें इस साइड ही जाली बनाना, इस साइड मत बनाना, क्योंकि हमारे वो फंदे फिर ज्यादा हो जाएंगे, इससे गड़बड़ हो जाएगी। तो आप इसी साइड पर बढ़ाना, इस साइड के फंदे आप उल्टे बना लेना। अब फिर से हमने क्या करना है, यहाँ 2-2 फंदे की घटाई करेंगे हर तीसरी सिलाई पर। ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब यहाँ हम 2 फंदे घटा देंगे। देखिए आप 3 भी घटा सकती हैं अगर आपके ज्यादा फंदे हो, क्योंकि 14 या 16 सिलाई तक हमने इसकी घटाई कंप्लीट करनी है। अगर आपको लगे कि मेरे फंदे ज्यादा हैं, पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आप 2 की बजाय यहाँ पर 3 कर सकती हैं। तो मेरे फंदे के हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर जो है 2 फंदे की घटाई मैंने की है। अब ये सिलाई बनेगी, उल्टी सिलाई बनेगी, और जब हमारी सीधी सिलाई आएगी यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये घटाई सीधी साइड से हो रही है, तो इस सीधी सिलाई पर फिर से मैं यहाँ पर 2 फंदे घटाऊंगी। ये जो लेफ्ट पार्ट है इस पे हमारी घटाई जो हुई है वो उल्टी सिलाई पर हुई है। बस डिफरेंट इतना ही आएगा कि एक पल्ले में सीधी सिलाई पर घटाई होगी गले की और एक पल्ले में उल्टी सिलाई पर होगी। तो ये 2 सिलाइयाँ, ये सीधे वाली क्योंकि घटाई हो चुकी है, अब ये सिलाई बनेगी, फिर उल्टी बनेगी और उसके बाद फिर से बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से सीधी साइड पर आ गए। फिर से हम यहाँ 2 फंदे की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का 1 कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप ये घटाई कर रही हो तो ये फंदा आपका टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से इसकी शेप सही नहीं आएगी, ये टाइट हो जाएगा। इसलिए आप इसे नॉर्मल रखिएगा, इतना, जैसे देखिए ये है, इतना रख लीजिएगा आप। और उसके बाद अगले वाले फंदे के साथ लेकर के 2 का 1 कर दीजिएगा। फिर आप इसे टाइट रख सकती हैं जब लास्ट बार 2 का 1 हुआ है। तो अब आप अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लीजिएगा, इस वाली को भी और उल्टे साइड वाले को भी। सीधी साइड पर फिर से यहाँ 2 फंदे की घटाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हमारी फिर से घटाई होगी। आप यहाँ पर फिर से 2 फंदे घटा लीजिएगा। घटाना ऐसे ही है, देखिए इस तरह से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, इसे थोड़ा सा ढीला रखेंगे, वापस इसी सिलाई में डाल लेंगे और आगे 2 का 1 कर देंगे। एक बार फिर से बता रही फ्रेंड्स, देखिए अगर यहाँ पर आपके फंदे ज्यादा हो तो आप 2-2 की बजाय 3-3 की घटाई कर सकती हैं। सिलाइयाँ इतनी ही सिलाइयाँ रखनी है जितनी मैंने बताई हैं, इन्हीं में आपने ये घटाई कंप्लीट करनी है। अगर किसी के कम रह जाए तो वहां पर आप 1 भी कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से अब हमने फिर से इस सिलाई पर 2 फंदे घटाने हैं। ये हमने अपने कंधे पर जितने फंदे रखने होते हैं उसका हिसाब रखना होता है। ये 3 प्लाई वाली ऊन होती है, इसमें आप फंदे कम रखिएगा। दूसरे वाली ऊन हो तो आप उसमें 1-2 फंदा ज्यादा रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसके 30 फंदे छोड़े हुए हैं, तो 30 ही फंदे मैं यहाँ पर छोड़ूंगा। तब तक ये 30 फंदे नहीं रहेंगे। और इसकी लेंथ लगभग, क्योंकि हमने आइडिया लगाकर चलते हैं कि इतने में हमारी ये घटाई पूरी हो जाएगी, तो आपने यहाँ से तो हमने वही रखनी है 14 से 16 सिलाइयाँ। यहाँ पर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, फंदे ज्यादा हों तो 2 की बजाय 3-3 की घटाई कर सकती हैं। तो देखिए 2 का 1 किया, वापस डाला और 2 का 1 किया। अब ये फंदे मेरे यहाँ पर 30 ही रह जाएंगे। अगर कम ज्यादा हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगी, तब तक मैं इसकी ये 2-4 सिलाइयाँ और बननी वो बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये जो घटाई हमने की हुई है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ वो 2 सिलाइयाँ बननी रही है जो मैं आपको कह रही थी कि आपने प्लेन बुननी। कैसे बुननी, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बनाई हुई है और ये जो बैक पार्ट है इसमें भी बनाई हुई है 2 सिलाइयाँ। आप अगर ये डिजाइन बना रही हैं तो जैसे मैं अब आपको बना करके दिखाऊंगी आप जरूर बनाइएगा, जिससे जब हम ये कंधे जोड़ेंगे तो ये बीच में जो जाली वाला धागा होता है ये यहाँ से फिनिशिंग आएगी इसकी। तो देखिए कैसे करना है। और अब हमारी जो एक घटाई है कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं पहले इसकी ये एक सिलाई आपको यहाँ तक बना करके दिखाऊंगी। इस सिलाई में हमने 3 फंदे और कम करने हैं, क्योंकि 33 फंदे बचे हुए हैं, 30 रखने हैं, लेकिन कम होंगे यहाँ से ही। तो हमारी जो डिजाइन बन रहा है इस वाली सिलाई में वो इधर से बन रहा है, दूसरे वाले में दूसरी साइड से होएगा, तो उसमें तो उस टाइम ये साथ के साथ यहाँ आपके कम हो जाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो फंदे हम बना रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है। ये जो 3 फंदे होते हैं यहाँ से घटाने के, ये आप ऐसे कीजिएगा, जब लास्ट में अगर आपके पूरी घटाई हो जाए लेकिन 2 या 3 या 4 फंदे रह जाए तो उन्हें आप एक ही बार में घटा दीजिएगा। देखिए ऐसे 2 का 1 किया, फंदा वापस डाला, फिर से 2 का 1 किया और फिर से 2 का 1 किया। ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन के अनुसार हम अपने फंदों को वैसे ही बुनेंगे जैसे हम बुनते हैं, लेकिन ये बीच में जो जाली होती है ना फ्रेंड्स, ये नहीं डालनी है। ये 2 सिलाइयाँ आप प्लेन जरूर निकाल लीजिएगा। जैसे कि देखिएगा, धागा पीछे और ये यहाँ पर जो हम फंदा सीधा बनाते थे वो आपने बना लेना है। जो यहाँ जाले डालते थे वो मत डालिएगा, बैक वाले पार्ट में भी और फ्रंट वाले पार्ट में भी। ये 2 फंदे आप देखिए, ये वाले, ये 3 हम सीधे करते थे, इनके बीच में जाली बनाते थे, वो मत बनाइएगा। और उसके बाद जो 7 फंदे उल्टे लेते थे, आपके जितने भी फंदे हो उस तरीके से आप बुनते जाइएगा। ये आप बना लीजिएगा। देखिए ये 7 फंदे आपके उल्टे हो जाएंगे, धागा पीछे कीजिएगा। वही 2 फंदे आप सीधे बना करके जाली डालते थे, वहां जाली मत डालिएगा, सीधा ही बना दीजिएगा, क्योंकि हमने फंदे अब यहाँ बढ़ाने नहीं है, क्योंकि हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। 2 सिलाइयाँ हम कंधे पर जो शेप आएगी वहां पर जाली जो ऊपर में जब हम कंधे जोड़ेंगे तो वहां पर वो प्रॉब्लम नहीं देगी। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये 2 सिलाइयाँ मैं आपको बता रही हूँ। आप ऐसे बनाइएगा, जो है सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। जो आपके फंदे उल्टे हों उनको उल्टा बना दीजिएगा और जो सीधे हों वो सीधे बना दीजिएगा, लेकिन जाली मत डालिएगा। सिर्फ डिजाइन के अनुसार जितने फंदे सीधे हैं उतने सीधे और जितने उल्टे हैं उतने उल्टे कीजिएगा। इस तरह से ये डिजाइन हमारा और ये हमारी जो है इसकी बुनाई कंप्लीट हो जाती है गले की। जितना हमने उस पार्ट में बनाया उतना ही हमारा ये बन चुका है। अब मैं आपको इसके कंधे जोड़ना बता देती हूँ। वैसे कंधे जोड़ने की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, फिर भी एक बार थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका गला बुनना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, कंधे कैसे जोड़ने हैं आप ध्यान दीजिएगा। जब आपकी ये फ्रंट वाले दोनों पार्ट और बैक वाला आपका तैयार हो जाए तो देखिए ऐसे करना है। ये सीधा पार्ट और इस फ्रंट वाले का सीधा पार्ट, इनको आप ऐसे मिला लीजिएगा। और देखिए ये जो हमारे मुड्डे हैं इन दोनों को ऐसे मिलाकर देखिएगा। ऐसे मुड्डे से हमारा मुड्डा मिल गया है, सीधे से सीधा मिल गया है। अब प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, इधर नोट है इधर ठीक है, तो पहले हम ये फंदे पलटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फंदे हमने अपनी दूसरी सिलाई में डाल लिए हैं, दोनों की इधर से हमारी नोक आ गई है। जैसे मैं पहले वाली वीडियो में भी बताती आई हूँ, आपको करना वैसे ही है। एक फंदा आप जो है पीछे वाली सिलाई से ले लीजिएगा, ये देखिएगा, और एक अपनी साइड वाली सिलाई का ले लीजिएगा। फिर एक पीछे वाली सिलाई से ले लीजिएगा और एक अपनी साइड वाली सिलाई से। इस तरह से करते हुए
30 फंदे अगर हमारे फ्रंट पार्ट के हैं तो 30 ही फंदे अब हमने बैक पार्ट वाले लेने हैं, लेकिन लेने ऐसे ही हैं, एक फंदा बैक से लिया और एक फ्रंट वाले का लिया। इस तरह से करते हुए आपके ये 60 फंदे अब इस एक सिलाई में हो जाएंगे। तो आप पहले इन फंदों को ऐसे कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, एक पीछे वाली सिलाई से लिया और एक आगे वाली से। इस तरह से करते हुए आप इन्हें कंप्लीट कर लेना। ध्यान ये रहे कि अगर आपने पहला फंदा बैक वाली साइड के लिया होगा तो लास्ट फंदा आपका आगे वाली सिलाई का होगा, और अगर आपने पहला फंदा इस सिलाई में आगे वाली सिलाई का डाला होगा तो लास्ट का फंदा आपका पीछे वाली सिलाई का आएगा। देखिए फ्रेंड्स, फंदे हमने अपने सारे ऐसे कर लिए। यहाँ देखिएगा, बहुत आसान तरीका होता है ये कंधे जोड़ने का। अब धागा तो हमारा इस साइड भी है और इस साइड भी है, लेकिन हमने करना क्या है, इसी साइड से बंद करेंगे, क्योंकि हम अगर इस साइड से बंद करना शुरू करेंगे तो ये बंद करते हुए देखिए, क्योंकि हमने जो ये बैक वाली साइड के फंदे हैं ये इसी धागे से हमारे बंद होते आ जाएंगे, लेकिन अगर हमने यहाँ से बंद करना शुरू किया तो फिर से हमने यहाँ धागा जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने ये गले वाली सिलाई ली है तो दोनों तरफ हमारा धागा होता है। अब हम यहाँ से इसे बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। बाइंड ऑफ करने का वही तरीका है। देखिए, अगर आपने पीछे वाली सिलाई का फंदा पहले डाला होगा तो स्टार्टिंग में ही आप 3 फंदे का एक कर देना, लेकिन अगर आपने पहला फंदा अपनी साइड का डाला हो तो आप पहले 2 फंदे का एक करके बाद में 3 फंदे का एक कीजिएगा। देखिएगा, हमने पीछे वाली साइड का डाला था तो अब 3 फंदे का एक करेंगे। 2 का भी कर सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमने करना क्या है, जब हम ये करेंगे तो आपका एक फंदा इधर का और एक इधर का होना चाहिए। तो मैंने पहले 2 का एक ही कर लिया है, वापस डाला है, और अब ये 3 फंदे का एक कर दिया है। फिर से वापस डालेंगे और 3 फंदे का एक करेंगे। इन्हें आप हल्का सा टाइट बंद कीजिएगा ताकि ये कंधे आपके यहाँ से फैले ना, इनको लूज नहीं बंद करना है आपने। देखिए, फिर से वही करना है, 3 फंदे का एक करेंगे। जब आप ये करें तो देखिए, ये वाला फंदा हमारा पीछे वाली सिलाई का है और ये वाला आगे वाली का है। तो इस तरह से हम 3 का एक करते हैं। ये सारे फंदे मैं बंद कर लेती हूँ इसी तरह से, फिर आगे आपको बताऊंगी। तो आप ऐसे करते जाइएगा, 3 का एक, 3 का एक। थोड़ा सा टाइट करना है, ज्यादा भी नहीं खींचना है, जैसे हम नॉर्मल बुनाई करते हैं इतना रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक इसके कंधे जोड़ लिए हैं। 2 धागे हमारे यहाँ हो गए थे तो एक मैंने यहाँ पर आपस में बांध के काट दिया है, एक हमारे पास रह गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये फंदे बंद करना शुरू करेंगे। देखिए, 2 फंदे का आप एक कीजिएगा ऐसे। यहाँ से बंद करना जब शुरू करते हैं तो यहाँ एक गैप होता है, वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपना वही वाला धागा यूज किया है जिससे हमने कंधे जोड़े हैं। फिर से हम 2 का एक करेंगे और लास्ट के 30 फंदे रहने तक आपने ये सारे फंदे बीच के बंद कर देने हैं, आपके जितने भी हों। ये देखिएगा ऐसे, ये आपने ना तो ज्यादा टाइट बंद करने हैं और ना ही ज्यादा लूज बंद करने हैं, क्योंकि टाइट बंद हो जाएंगे तो हमने यहाँ से फिर से फंदे उठाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये बीच के फंदे इसी धागे से बंद कर देना। यहाँ पर आप हमारे देखिए 29 फंदे ये हैं और एक ये वाला, ये 30 फंदे रह गए हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट जोड़ेंगे। दूसरे पार्ट को हम ठीक ऐसे ही उठाएंगे, सीधे पल्ले से सीधा जोड़ेंगे ऐसे। ये देखिएगा ऐसे, और ये हमारा मुड्ढे से मुड्ढा मिल जाएगा। आपने यही ध्यान रखना, इन दोनों चीजों को मिलाना, सीधे से सीधा और इसको। अब देखिएगा, इसकी नोक इधर है और इसकी इधर है, तो पहले हम अपने फंदे पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फंदे पलटने का आपको मैं एक आसान तरीका बताती हूँ, इससे आपके फंदे गिरेंगे भी नहीं। एक पतली सिलाई लेना, जैसे हम ये 9 नंबर से बुन रहे तो हमारे फंदे का थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा, उसके लिए हम 11 नंबर या 12 नंबर या 10 नंबर तक की सिलाई लेंगे। ऐसे कोई भी सिलाई ले लीजिएगा, पतली ले लीजिएगा, और देखिए इन फंदों को आप ऐसे निकाल दीजिएगा। और जो ये पतली सिलाई होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से सीधे सीधे इसके अंदर डल जाती है। कोई भी फंदा आपका गिरेगा नहीं, इनको ऐसे पकड़ के आप बहुत ही आसानी से डाल सकती हैं। ये देखिएगा ऐसे। अगर आपको जो है कोई प्रोजेक्ट उधेड़ना पड़ जाए और उसके फंदे डालने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो फ्रेंड, जहां तक आपने खोलना उसको खोल लीजिएगा, और जब फंदे आप डालो तो एक बारीक वाली सिलाई लिया करो, पहले उसमें फंदे डाल लिया करो और फिर बाद में अपनी दूसरी सिलाई में बुन लिया करो, तो वो फंदे आपके आसानी से। अब देखिए, इसमें ये फंदे बहुत लूज चलेंगे क्योंकि मोटी वाली सिलाई में फंदे थे तो अब हमने पतली में डाल लिया।
अब इनको ऐसे लेंगे और वही करेंगे जैसे पहले किया था। एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक इससे लेंगे। इनको हम सारों को एक ही सिलाई में इकट्ठे कर देंगे। अब देखिए, एक पीछे वाली सिलाई का लिया, अब एक आगे से, एक बैक साइड का और एक ये। तो ये सारे फंदे में पहले एक सिलाई में करके इनको ऐसे ही बाइंड अप करूंगी जैसे मैंने आपको करना बताया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस गले की घटाई कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये गला बनाना सिखाऊंगी कि इसके ऊपर हमने जो देखिएगा ये जो बॉर्डर हमने बनाया है यही जिक जिक वाला इसमें हम कॉलर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी ये घटाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।